जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो एज से संबंधित है। एज एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपके एज से संबंधित जितने सारे प्रॉब्लम हैं वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 3:2 था तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:4 हो जाएगा। ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ए और बी दो आदमी हैं। क्या है? ए और बी दो आदमी हैं। ठीक है, और दोनों का 4 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया, कितना दिया है दोस्तों? 3:2 जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व का। देखिए, ये जो है दोस्तों, ये उम्र संबंधित जो टॉपिक है ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 जो है 2 पार्ट बन चुका है। आप लोग पहले जाके उसको देखें। अगर आप लोग उसको पहले से देख लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को समझने में आसानी होगी। अगर आप लोग इसको फर्स्ट बार भी देख रहे हैं तब पर भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 3:2 था। देखिए, 4 वर्ष पूर्व इनके अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, प्रश्न में जैसे पूछ रहा है वैसे लिख दिए। उसके बाद दिया हुआ है 6 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:4 है। 5:4 है कब का दोस्तों? 6 वर्ष बाद का। ये जो अनुपात दिया हुआ है ये 6 वर्ष बाद का है और ये जो है वो 4 वर्ष पूर्व का है। ठीक है दोस्तों, दोनों का रेशियो लिख लिए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का अंतर देखते हैं और दोनों का अंतर जो है दोस्तों वो समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आ रहा है तो उसका भी तरीका आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका अंतर जो है उसको हम अंतर को समान करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबके स्थान पे एक्स लगा देते हैं। एक्स लगा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, यहाँ पे 3x, इसका अंतर कितना है? 2 का। और यहाँ पे कितना अंतर है दोस्तों? यहाँ पे भी 2 का अंतर है। देखिए, 2 का अंतर है और इधर भी 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है दोस्तों? 2x का अंतर है। और इधर भी कितने का अंतर है दोस्तों? 2x का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है 2x, अंतर को लिखेंगे, जो अंतर है उसको लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे बराबर डाल के यहाँ देखिए ये 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है और ये 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। पिछले प्रश्नों में हम लोग क्या देखते थे, यहाँ पे जो दिया रहता था वर्तमान दिया रहता था और उसके बाद 9 वर्ष बाद दिया रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एज था वो 9 का 9 ही लिखते थे। लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या हुआ है दोस्तों, इस वाले प्रश्न में देखिए 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है और ये 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। इसमें वर्तमान का नहीं दिया है। तो इसमें देखिए पूर्व और बाद जब दोनों दिया रहता है तो इन दोनों एज को क्या कर देते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। इन दोनों एज को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा। क्या 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 करते हैं? 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, पूर्व और बाद दिया रहता है तो इन दोनों उम्रों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों वर्षों को, यहाँ पे दोनों वर्ष को क्या कर देते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना आया? 10। तो यहाँ पे 10 लिख दिए। ये एक्स को यहीं पे लिख देंगे और बराबर क्या कर देंगे? 10/2। इसको कटाइए, कितना बार में जाएगा? 5 बार में। एक्स का मान कितना आएगा दोस्तों? 5। ठीक है, देखिए पिछला प्रश्न में जो था उसमें वर्तमान का अनुपात दिया रहता था और 9 वर्ष बाद या 9 वर्ष पहले का दिया रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अंतर समान करके यहाँ पे अंतर लिखते थे और उसके बाद यहाँ पे जो उम्र है उसी को लिख देते थे, जो यहाँ पे उम्र है। लेकिन यहाँ पे इस वाले प्रश्न में जो है वो क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष पूर्व का दिया है और 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ठीक है, और पूर्व और बाद दिया रहता था, इन दोनों को क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। सेम प्रोसेस है उसी तरह से। तो x का मान आ गया कितना? 5। अब क्या करेंगे? ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। प्रश्न में पूछ रहा है ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। इसमें तो वर्तमान उम्र दिया नहीं है, इसमें तो ये वाला दिया है, वो क्या दिया है? 4 वर्ष पूर्व का दिया है। तो हम लोग इस पे रखेंगे और चाहे इस पे रखेंगे, दोनों पे रखिएगा, मान सेम आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व, तो इसे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र।
ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र। मैं आप लोगों को प्रश्न को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग अगर इस प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इसको बहुत जल्द सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर बेसिक मजबूत रहेगा, आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं तो आप परीक्षा में बनाइएगा। जब आपको ट्रिक नहीं याद रहेगा तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। ये 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न में वर्तमान का पूछ रहा है तो हम लोग पहले 4 वर्ष पूर्व का निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और x का मान आया था 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये आ गया कितना, 15। ये जो 15 उम्र आया वो कितना है दोस्तों, 4 वर्ष पूर्व का है। ये 4 वर्ष पूर्व का है। और हमको वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, ये 4 वर्ष पहले कितना था, 15 साल। तो अभी कितना होगा, अभी मतलब 4 वर्ष पहले 15 साल का था, तो अभी कितना होगा दोस्तों, इसमें 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 19 साल। ठीक है, 19 साल। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपको इस प्रश्न में थोड़ा सा भी कोई डाउट रह गया हो तो एक और प्रश्न को देखते हैं, ताकि आपके जो भी सारे डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होते जाए। देखिए, 5 वर्ष पूर्व ए और बी के उम्र का अनुपात 4:7 था। पहले एक लाइन हम लोग पढ़े, यहाँ तक लिखते हैं। ए और बी जो है वो 2 आदमी हैं और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7। ये अनुपात कब का है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व का है। 5 वर्ष पूर्व का इनका अनुपात कितना था, 4:7। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात कितना हो गया, 7:10। ये कब का है दोस्तों, 10 वर्ष बाद। इसको थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा तो समझने में आसानी होगी। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, सब पे x लगा देते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों का अंतर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोनों का अंतर समान होना चाहिए। अगर समान है तो बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 3x। और इधर भी देखिए 3x, इधर भी 3x और इधर भी 3x। दोनों का अंतर समान है, मतलब 3x और बराबर। यहाँ पे क्या करते थे दोस्तों, ये 5 वर्ष पूर्व का है और ये 10 वर्ष बाद का। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ के और यहाँ पे लिख देंगे। कितना हो गया, 15। x का मान यहीं छोड़ देंगे और ये जाके इधर कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो ये हो जाएगा 5। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब देखिए, a का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न में पूछ रहा है a का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वाला जो दिया हुआ है a का उम्र और यहाँ पे भी दिया हुआ है a का उम्र। ये वाला जो उम्र है वो 5 वर्ष पूर्व का है और ये वाला उम्र जो है वो 10 वर्ष बाद का है। आप लोग देखिए, इस पे भी मान रख के बना सकते हैं और इसमें भी मान रख के बना सकते हैं। दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे हम लेके चलते हैं a, यानी ये हो गया 4x। ये 4x जो है वो कब का है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व का है। ये a का क्या है, 5 वर्ष पूर्व का मान है। कितना आ जाएगा, 4 गुणे x के जगह पे 5 लिख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, ये अभी आंसर नहीं आया दोस्तों, ये 5 वर्ष पूर्व का है। ये 5 वर्ष पूर्व का है। 5 साल पहले जब वो 20 साल का था, अभी अगर वर्तमान में उसका उम्र निकालना होगा तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 5 हम जोड़ देंगे। 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 साल। यानी a का उम्र अभी कितना हो रहा है दोस्तों, 25 वर्ष हो रहा है। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इस पे हम मान रख के बनाएंगे, किस पे, 7x पे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस पे भी अगर मान रखेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना है, 7x। ये a का मान निकाल रहे हैं दोस्तों, a का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, 7x 10 वर्ष बाद का है, वर्तमान का नहीं। ये हो जाएगा 7 और x का मान कितना है दोस्तों, 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 35। ये जो है 35 जो है वो क्या है, 10 वर्ष बाद का है। क्या दोस्तों, 10 वर्ष बाद का है। और वर्तमान में हमको जाना पड़ेगा तो क्या जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल क्या जाना पड़ेगा दोस्तों, बैक जाना पड़ेगा। तो 10 साल पीछे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बनाइए चाहे यहाँ पे, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।